जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज आपको मैं अति पावन एक पर्व के बारे में अवगत करा रहा हूँ। इस पर्व का नाम जो है वो संकष्टी चतुर्थी है। ये व्रत के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है और ज़्यादातर इसे महिलाएं ही व्रत को करती हैं, किंतु ये भी एक भ्रांति चली आ रही है। संकष्टी चतुर्थी जो कि मैं बताऊंगा कब करनी चाहिए और क्या इसका विधान है और क्या इसका प्रमाण दिया गया है। संकटों का हरण करने वाली इसको बोलते हैं संकष्टी चतुर्थी। कुछ लोग इसे गणेश चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। हर महीने में 2 चौथ आती हैं, एक पूनम के बाद अमावस्या से पहले, जिसे कृष्ण पक्ष की चतुर्थी कहते हैं, ये कहलाती है संकष्टी चतुर्थी। और दूसरी एक चतुर्थी जो होती है वो कहलाती है पूनम के बाद अमावस्या से पहले, यानी कि उसको हम बोलते हैं एक प्रकार से अमावस्या के बाद और पूनम से पहले, वो कहलाती है शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। उसे हम लोग विनायक चतुर्थी के नाम से भी कहते हैं। भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को भगवान श्री गणपति का जन्म हुआ, ये सर्वविदित है। अतः शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है वो मनाई जाती है भगवान गणेश जी के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में हर महीने। और जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है वो विनायक भगवान उस दिन 15 दिन के जब हो गए थे तो उन्होंने दुनिया के संकटों का हरण करने का आरंभ कर दिया था, इसलिए संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस दिन गणपति का व्रत करने से, गणपति की पूजा करने से हमारे जीवन में आने वाले संकट, जो कि शरीर के रोग, आपदाएं, दुर्घटनाएं, अन्य प्रकार की जो कष्ट हैं, उनसे सुनिश्चित रूप से हमें मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे उत्तर भारत में ज़्यादातर संकष्टी चतुर्थी का व्रत महिलाएं, सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु की कामना से करती हैं, और कुमारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं, वो अपने अच्छा पति पाने के उद्देश्य से करती हैं। किंतु इसमें 2 विधान हैं, व्रत और पूजन। व्रत महिलाएं करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो सूर्य उदय से पहले जो कुछ ग्रहण करना होता है कर लेते हैं। सूर्य अस्त के पश्चात जब चंद्र उदय होता है तब चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात भोजन और प्रसाद ग्रहण किया जाता है, ये कहलाता है व्रत। दोपहर 12 बजे के पश्चात आप कहानी सुनने के बाद, गणपति का पूजन करने के पश्चात आप अपना जल, चाय इत्यादि ग्रहण कर सकते हो। मैं हर वीडियो में जो व्रत आदियों से संबंधित हैं, साधनाओं से संबंधित हैं, सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि अपने शरीर की क्षमता के आधार पर ही इन व्रत पर्वों का अपना पालन करें। अन्यथा भगवान से प्रार्थना कर लें कि जितनी तुम्हारी शरीर की शक्ति है उतना ही तुम साधना करें। अधिक व्रत करने से आपके शरीर में अन्य कोई बीमारियां उत्पन्न ना हो, इस बात का ध्यान रखें। ये व्रत का विधान मैंने आपको बताया। उस दिन व्रत का विधान क्या है जो पूर्णतः लोग अच्छी प्रकार से नहीं जानते। कई पुराणों में इनका उल्लेख आता है। पहले मैं विधान बताऊंगा, फिर पुराणों का आपको प्रमाण बताऊंगा। प्रातःकाल सूर्य उदय के पश्चात आप गणेश जी का पूजन करें और स्नान सूर्योदय से पहले कर लें। गणेश जी का फूलों से, फलों से, मेवाओं से, मिष्ठानों से जरूर पूजन करें। और जरूर पूजन करने के बाद भगवान गणपति के ओम गंग गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः, इन मंत्रों का जप करते हुए और दिन भर हर्ष उल्लास के साथ रहें। देवियाँ 12 बजे के पश्चात 3 बजे 4 बजे जब भी आपको होता है, गणेश जी की कहानी सुनने के बाद कुछ दुग्ध या चाय का पान कर लें। उसके पश्चात रात्रि को जब चंद्र उदय होगा तो अपना व्रत का उद्यापन यानी व्रत खोल लें, भोजन ग्रहण कर लें, प्रसाद ठाकुर जी का ले लें, जो पहले से प्रसाद बना के रखें। पुरुषों को अपने घर में सुख समृद्धि के लिए और विद्यार्थियों को अपने जीवन में परीक्षाओं में सफलता के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए उस दिन गणेश जी का पूजन करने से सुनिश्चित समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है।
इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे राजा हरिश्चंद्र के ज़माने की एक कथा का उल्लेख पुराणों में प्राप्त होता है। राजा हरिश्चंद्र के ज़माने में काशी नगरी में एक कुम्हार था। उस कुम्हार के बर्तन बनाता था, हवा में पकाता था, लेकिन बर्तन कच्चे रह जाते थे। तो हमारी भारत में कुछ कुप्रथाएं अनादिकाल से देखने को मिलती हैं। उन कुप्रथाओं को हमें समाप्त करना है। उन्हें किसी तांत्रिक से संपर्क किया तो उन्होंने कहा किसी नर बलि दे दी जाए। उस कुम्हार ने एक ऋषि कुमार, जिनके पिता दुनिया में नहीं थे, वो ऋषि कुमार को जैसे तैसे करके ज़मीन में गाड़ के बलि देने का प्रयत्न किया और वो ऐसा मन में मानने लगे कि मैं बलि दे चुका हूँ। लेकिन अगले दिन वो बालक खेलता हुआ मिला। जब बालक से खेलने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा मैंने कल संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी का पूजन किया था, इसलिए मैं उनकी कृपा से और मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। आपके प्रयत्न करने पर भी मैं पुनः जीवित हो गया और गणेश जी की कृपा से मैं भूमि के खड्डे से बाहर भी आ गया। ऐसे ऐसे हमारे अनेक अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। कुछ पुराणों में ये भी उल्लेख कहा गया है कि भगवान श्री विष्णु की जब बारात जा रही थी तो सबको न्योता मिला, गणेश जी को न्योता नहीं दिया। देवता लोग देखने लगे गणेश जी क्यों नहीं आए। भगवान विष्णु से सब देवता लोगों ने मशवरा किया कि भगवान गणेश जी के बिना तो बारात अधूरी है। तो भगवान विष्णु ने मुस्कुरा के कहा कि देखो भाई, वो 57 लड्डू मूंग के और नाना प्रकार के उसको मोदक चाहिए, इतने कहाँ से आएंगे बारात में, कहीं बारात को भोजन कम ना पड़ जाए, इसलिए उसको ना लेने का मैंने निर्णय किया है। लेकिन कुछ हमारे ऋषि देवताओं ने निर्णय दिया कि महाराज गणेश जी नाराज ना हो जाए, कुछ और उपाय किया जाए। तो उनको भगवान विष्णु ने अपने महल के आगे दरबान बनाकर चौकीदार बना के बिठा दिया कि हम बारात में जा रहे हैं, तुम यहाँ रखवाली करना। नाराजी की प्रेरणा पर श्री गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को भेज दिया और जहाँ बारात जा रही थी उसके आगे खड्डे खोद दिए मूषकों ने। उनके सब रथ धंसने लगे। फिर गणेश जी को वापस बुलाया गया, बड़े सम्मान पूर्वक उनका पूजन किया गया और पूजन करने के बाद भगवान श्री विष्णु की बारात सफल हुई। ऐसे अनेक अनेक हमारे ग्रंथों में प्रमाण प्राप्त होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, संमत 2078 सन 2022 संकष्टी चतुर्थी, माघ कृष्णा चतुर्थी और बैसाख कृष्णा चतुर्थी एवं कार्तिक कृष्णा चतुर्थी, इन तीन जो हमारी चतुर्थी है, कोई कोई भाद्रपद कृष्णा को भी बड़ी मानते हैं, लेकिन उल्लेख तीनों का ज़्यादा प्राप्त होता है। ये 4 बड़ी चतुर्थी हैं जिनका व्रत महिलाओं को अवश्य करना चाहिए, पुरुषों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। तो इस बार का जो पड़ रहा है माघ कृष्णा चतुर्थी, तारीख जो हमारी पड़ रही है वो 21 तारीख को शुक्रवार के दिन ये पर्व है। इस पर्व के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले सभी देवियाँ पूजन करने की तैयारी करें। भगवान गणपति को दूर्वा से, हरी मूंग से, मोदकों से और फूलों से, फलों से, मेवाओं से और तिल अवश्य अर्पण करें, क्योंकि कुछ कुछ पुराणों में इस संकष्टी चतुर्थी का नाम तिल चतुर्थी भी रखा गया है। तिल का दान भी करें, तिल से भगवान श्री हमारे गणेश जी का भोग भी लगाएं, तिल के लड्डू बनाएं, क्यों मोदक उनको प्रिय हैं। और दिन में पूजा करके संध्या के समय पुनः अपना कहानी सुन करके रात्रि व्रत खोलें। इस बार का ये हमारे 21 जनवरी 2022 को चंद्र उदय पंचांग गणना के आधार पर 9:19 पर किसी पंचांग में 21 मिनट, किसी में 17 मिनट, 2 या 3 मिनट का अंतर उस पर चंद्र उदय होंगे। अब कभी कभी संकट ये छा जाते हैं कि अगर घटाटोप बादल हो जाएं, जैसा कि मौसम बिगड़ जाता है, चंद्रमा के दर्शन ना हो, तो चंद्रमा का जो निर्धारित समय है उस समय के 1 प्रहर यानी एक घड़ी 24 मिनट और 2 घड़ी 48 मिनट के बाद अपना भगवान श्री चंद्रमा के ध्यान से दर्शन करके और अपना पान कर सकती है, भोजन कर सकती है। बहुत ज़्यादा तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा हमारे ग्रंथों में प्रमाण कहा गया है। तो आज की वीडियो में आपको इतना ही मैं बताऊंगा। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, ये छोटी छोटी ज्ञानों की मालाएं मैं बनाता आपके जीवन के लिए जा रहा हूँ, जो सबके जीवन में कामयाबी हैं। यदि आपने हमारे चैनल आचार्य जैनेन्द्र कटारा,
जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय उद्देश्य से बनाया है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन के साथ इसको सब्सक्राइब करें, इस ज्ञान को बांटें। बस आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।